अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन नीटिंग एंड कुकिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत आसान और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू मोस्टली लोगों को बहुत पसंद होते हैं और जब कुछ खाने को दिल ना चाह रहा हो तो आप आलू बना लें, और दही वाले आलू बनाएं तो उसका तो टेस्ट डिफरेंट है। ये आपने जो मैंने आपको साइज़ दिखाया, आपने इस साइज़ के आलू ले लेने हैं और उसे पानी में बॉईल कर लेने हैं। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा आप हल्दी डाल लीजिए उसमें। आपने अच्छे से बॉईल कर लें, मतलब जैसे जितना नरम आपको आलू चाहिए। बॉईल करने के बाद आप उसको 1 कप ऑयल में डाल के फ्राई कर लें। ये आलू जो हैं मैंने बॉईल किए हुए हैं, तो आप इसको इस तरह से आलू को 1 कप ऑयल ले लीजिए और उसमें इनको अच्छे से फ्राई कर लें। जब ये बॉयल हुए हुए होते हैं तो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो जब हम इसे फ्राई कर लेते हैं तो ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे क्रिस्पी भी, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत नरम होते हैं। तो आज दिल कर रहा था आलू बनाने को, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं ये रेसिपी अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर करूं। तो आप भी ये बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत आसान बनते हैं। तो आप इनको पहले अच्छे से फ्राई कर लें। देखिए अब आलू ऊपर से बहुत क्रिस्पी हो गए हैं, साइडों से देखिए आपको उनके कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, थोड़े थोड़े से रेड होना शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ये देखिए इनके कॉर्नर सारे आप देखें कितने मज़े के सुर्ख हो गए हैं। जैसे हम बच्चों के लिए फ्राइज़ बनाते हैं ना, तो वो तो हम बॉयल नहीं करते, और कुछ लोग वो भी बॉयल करके बनाते हैं। तो बस इसी तरह बॉयल करके आप फ्राई कर लें। अब ये मेरे पास दही है 100 ग्राम, ये जो आपको बॉल में नज़र आ रहा है। पहले हम थोड़ी सी ग्रेवी तैयार करते हैं। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाली है रेड चिल्ली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाले, हाफ़ टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला और 1/4 मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया। इसको मैं अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। आप इसको ज़रा सा मिक्स कर लें ताकि सारा दही और मसाले मिक्स हो जाएं। ये हमारी जो रेसिपी है ये है ही दही वाले आलू। आलू तो बहुत बहुत आलू बनाने की तो कोई हज़ारों रेसिपीज़ हैं। आप दही से बना कर देखें। ये इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा। इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो ये दही में आपने 100 ग्राम दही था मेरे पास, मैंने इनमें सारे मसाले डाल कर 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको रख दें ताकि सारा फ्लेवर दही के अंदर मसालों का आ जाए। अब ये मेरे पास हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ऑयल है। इसमें मैंने 1 बड़ी इलायची डाली, 3 से 4 लौंग डाली। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल दिया मैंने इसमें। अब इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही हमारा ज़ीरा चटकने लगेगा हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज कद्दूकश कर लिया था, वो मैंने डाल दिया इसमें। ये देखिए बहुत आसान सी रेसिपी है। मैं हमेशा आप लोगों के लिए वो रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो आसानी से बन भी जाए और आप बना भी लें। ये नहीं कि बस सिर्फ देख लिया और हाँ बस ठीक है। उन रेसिपीज़ का कोई फ़ायदा नहीं जो हम बना ना सकें, सिर्फ देखने पर डिपेंड करें। मेरे चैनल पे जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो इंशाल्लाह आप जब ट्राई करेंगे तो आप फिर बनाएंगे ही। कोई मुश्किल स्टेप उनमें मैं नहीं रखती ताकि देखने वालों के लिए सिर्फ देखना ही हो, बना ना सकें, आप उसको ट्राई नहीं कर सकें। तो ये बहुत आसान रेसिपी है। आप सिर्फ इसको आलू बॉयल करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा, अदरवाइज़ ये 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाती है। हल्के से फ्राई हो गए हमारे प्याज। ये देखिए बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, हार्ड हो जाएंगे ये। 2 टेबलस्पून हमारे पास धनिया 2 टेबलस्पून हमारे पास लहसुन अदरक था, मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, वो भी आप इसमें शामिल कर लीजिए।
हमने इन सब को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस उतना फ्राई करना है कि इनकी थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। ये देखिए, बस इतना अपने। अब ये मेरे पास एक ज़रा बड़े साइज़ का टमाटर था, उसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया। बहुत अच्छी सी हम ग्रेवी बनाएंगे। आलू तो हमारे ऑलरेडी तैयार हैं, बॉयल भी हैं और उसके बाद हमने फ्राई भी कर लिए हैं। तो अब हम ग्रेवी बनाएंगे। अब इनको हम 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे ताकि टमाटर का जो पानी है वो ड्राई हो जाए और हमारे पास एक अच्छी सी प्यूरी आ जाए। देखिए, ये 3 से 4 हरी मिर्च भी डाल दें आप और इसको भी थोड़ा सा इन सब मसालों के साथ फ्राई कर लें। हमें बहुत खुशी होती है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और हमारी वीडियोस को देखते भी हैं। व्यूअर्स, हम भी बहुत मेहनत करते हैं। कभी आप देखें, एक रेसिपी बनाने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सा टाइम देना पड़ता है और आप 3 से 5 मिनट तक अगर हमारी वीडियो को देख लिया करें तो हम आप पे बहुत शुक्रगुजार होंगे, हमें हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। अब वो जो दही में मैंने मसाले मिलाए थे ना सारे, अब वो हम इस प्याज टमाटर वाली ग्रेवी में डाल देते हैं। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बस यही ज़्यादा थोड़ा सा काम है कि हमने प्याज टमाटर लहसुन अदरक को ब्राउन करना है, हल्का सा सौते कर लेना है या भून लेना है और उसमें ये दही वाला मसाला डालना है। ये देखिए, जितना भी एक्स्ट्रा इसका पानी था वो खुश्क हो गया। देखिए कितना दानेदार मसाला बना आप, और इसकी अब भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब वो जो फ्राई किए हुए आलू थे वो आप इस मसाले में डाल दें। ये देखिए, मुझे तो इस तरह के आलू सुबह के नाश्ते में बहुत पसंद है। आप बनाएं, इंशाल्लाह आप भी कहेंगे कि बहुत ज़बरदस्त रेसिपी दी। ट्राई ज़रूर किया करें आप। खाना तो हर घर में बनता है और रोज़ाना बनता है, तो फिर आप हमारी रेसिपी को ट्राई किया करें। मैंने बॉईल करते वक्त आलूओं में नमक डाल दिया था। अब मैंने टेस्ट किया, मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया। तो आप भी टेस्ट कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप भी उसमें नमक शामिल कर लें। झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आप इसे वैसे नॉर्मल खानों के साथ साइड डिश पर में भी बना सकते हैं, साइड डिश के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। बाज़ दफ़ा घर में अगर चावल बने हैं तो कुछ लोगों को चावल नहीं पसंद होते, वो रोटी खाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए ये आलू बना कर रखें, बहुत अच्छे लगेंगे। मैं थोड़ी सी इसमें हल्की सी ग्रेवी बनाना चाहती हूँ, तो मैंने इसमें हाफ़ कप पानी डाल दिया है और इसको मैं 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर, जैसे दम पर रखते हैं ना, इस तरह करके बनाऊंगी। ये थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। बस आप इसको हल्के फ्लेम पर, नॉर्मल फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं और दही वाले आलू की हमारी रेसिपी तैयार। और लास्ट में मैंने नींबू का जूस डाला है, आप भी डाल लीजिए अगर आप पसंद करते हैं तो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियोस को पसंद करने का भी बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ट्राई ज़रूर कीजिए इस रेसिपी को और फिर बताइएगा। कोई कमी बेशी हो तो भी हमें ज़रूर बताएं।